ANOVA जो है इट इज एन एक्सटेंशन of independent sample t-test। ठीक है जी। ANOVA ANOVA stand for analysis of variance। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा, ANOVA में वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टू वे और मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब वन वे का क्या मतलब? वन वे का मतलब है कि आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कैटेगोरिकल, ठीक है जी, और एक आउटकम वेरिएबल है, इसको आप रिस्पांस वेरिएबल कहते हैं, आउटकम, और ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव, ठीक है जी। तो एक इंडिपेंडेंट और एक आउटकम वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट आपका कैटेगोरिकल है और ये वाला जो है आपका क्वांटिटेटिव है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो इस पे आप अप्लाई, आप अगर ग्रुप्स इनमें दो से ज्यादा है, ग्रुप दो से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन है, हाँ, क्वालिफिकेशन में आपके पास मैट्रिक हैं, एफए हैं, बीए हैं, एमएससी हैं, हाँ, एमए हैं, एमएससी हैं, सो ऑन, ठीक है जी। कैटेगरीज अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल के दो से ज्यादा है, ठीक है जी, दो से ज्यादा, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कैटेगरीज दो से ज्यादा होंगे, हाँ, तो फिर हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिस पर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो ये वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे, और ये हमें बताएगा कि आया जो जितने भी कैटेगरीज हैं, हाँ, उनके मीन नॉलेज, उनके मीन स्कोर जो भी है, हाँ, फ्रीक्वेंसी, उनमें फर्क है कि नहीं है, मीन नॉलेज व्हाटएवर जो भी आप मीन निकालते हो, लेकिन कैटेगरीज का मीन हो, आया अक्रॉस द कैटेगरीज, मोर देन टू कैटेगरीज, जो मीन है वो एक जैसे हैं या कहीं पर मुख्तलिफ हैं, इस पे हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है और आपका आउटकम एक होगा, तो इस पर फिर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का जीपीए देखना चाहते हैं टीचिंग मेथड से, और दूसरी तरफ जो है ना आपने एनवायरनमेंट रखा हुआ है कि तीन ग्रुप्स में आपने स्टूडेंट को डिवाइड किया है, एक को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, दूसरा को मॉडरेट एनवायरनमेंट मिल रहा है, तीसरे को सो एनवायरनमेंट मिल रहा है, और आप देखना चाह रहे हैं क्या है एनवायरनमेंट और इसके साथ जो टीचिंग मेथड्स हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, इन दोनों का इकट्ठे मिलके आपके आउटकम वेरिएबल पे जो है ना कोई असर है कि नहीं है, यानी आउटकम वेरिएबल को ये चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उस पे हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एंड सिमिलरली इफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मोर देन टू, देन यू विल अप्लाई मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो तीन से ज्यादा, कैटेगरीज दो से तो ज्यादा होंगे, तीन या तीन से ज्यादा कैटेगरीज होंगे, और तीन वेरिएबल या तीन से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो फिर हम मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यहां पर जो हम करेंगे मैनुअली, वो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो हम मैनुअली करेंगे। अच्छा जी, इसका जो फार्मूला है वो क्या है कि एफ टेस्ट, एफ जो है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ ANOVA कहते हैं, ये बराबर है MST, या इसको MSB भी कहते हैं, MSB, और ये MSE, या इसको MSW, ये इसका, या तो ये लिख के
या फिर ये लिख के, या इन दोनों में से MSE लिख के या MSW लिख के, दोनों एक ही बात है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक कैसे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो MST है ये बराबर है सॉरी SSB डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो MSE है वो बराबर है MSW डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब MSE क्या है, MSW क्या है, SSB या SST क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या बेसिकली। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 ग्रुप हैं, 1 2 3, ये वैल्यूज है। दूसरे नंबर ग्रुप में मैंने लिया है 2 4 6, और तीसरे ग्रुप में मैंने लिया है 3 5 9 है कोई। इन वैल्यूज को आप देखें इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, इसका मतलब ये कि इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से तीनों ग्रुप्स आए हैं। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप से इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से आए हैं, ये मैंने इंडिपेंडेंट सैंपल्स लिए हैं 3। ठीक है। अच्छा, अब मैं सपोज देखना चाह रहा हूं कि ये वाला जो ग्रुप है ये लेमन स्क्वाश पीते हैं, लेमन स्क्वाश, ये ऑरेंज पीते हैं और ये मैंगो पीते हैं, और हम देखते हैं कि इन तीनों में से एनर्जेटिक कौन सा वाला स्क्वाश है, यानी इसका जो एनर्जी प्रोविजन है वो ज्यादा है, मीन एनर्जी इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है। आया तीनों का एक जैसे हैं या तीनों डिफरेंट है, ये कुछ डिफरेंट तरीके से एनर्जी दे देता है, ये डिफरेंट एनर्जी, जो भी असर है, मतलब जिस्म पे जो असर है, जब आप जूस पी लेते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप में ताकत आ जाती है, व्हाटएवर जो भी आपका आउटकम वेरिएबल है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस पे जिस्म पे जो ना वो सूथिंग इफेक्ट क्या है, मीन सूथिंग इफेक्ट क्या है। तो आया इन तीनों जो ग्रुप हैं और जो तीनों डिफरेंट स्क्वाश पीते हैं, इन तीनों का जो असर, मीन असर है, वो डिफरेंट है या एक जैसे है। तो इस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि HO हम कहते हैं कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, और हमारे पास जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो होगा एटलीस्ट one mean is different, one mean, at least one mean is different। ठीक है जी, at least one mean is different। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ में है आपको? नल हाइपोथेसिस हम बनाएंगे कि अक्रॉस द 3 ग्रुप्स जो हैं देयर इज नो मीन डिफरेंस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा कि नहीं देयर इज एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, 2 हो सकता है एक जैसे हो लेकिन तीसरा जो है मुख्तलिफ होगा। तो तब हम आगे जाएंगे और हम अपने जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड है उसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, वापस आते हैं सर। जी जी। सर शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रही। कहाँ से शोर आ रहा है, मेरी तरफ से है किस तरफ से? ये आसिफा का सर ये आसिफा का माइक ऑन है सर, शोर आ रहा है, समझ नहीं पड़ रहा। आसिफा साहिबा आप अपना माइक जो है ना वो बंद कर दें, म्यूट कर दें। हाँ जी, किधर है? अच्छा जी, तो नंबर 1 ग्रुप हमारे पास है 1 2 3। ये डिस्क्रिप्शन समझ में तो आई है ना, ये डिस्कशन जो हमने एक्सप्लेन की वो 2 4 6। तीसरा ग्रुप में हमने क्या लिया, 3 5 और 7। अच्छा, अब इसको जो MST या SST जिसको आप SSB भी कहते हैं, ये है क्या, और MSE क्या है? हाँ,
या MSW क्या है, ये थोड़ा सा आप MSW, MST या SST और MSE, इसका क्या मतलब है। अब आप देखें ये जो तीनों ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अंदर जो वैल्यूज दिए हुए हैं ये मेजरमेंट है, मेजर वैल्यूज हैं, तो क्या ये अंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं कि नहीं है। अगर दो एक जैसे तो तीसरा मुख्तलिफ होगा, होगा जरूर, है यस सर, है ना, मुख्तलिफ है। यस सर, इसको हम यस कहते हैं वेरिएशन। इसको क्या कहते हैं, एक दो से मुख्तलिफ है, एक का फर्क है, दो तीन से एक का फर्क है, तीन एक से जो है ना मुख्तलिफ है, वेरी करता है, तो इसको हम कहते हैं कि विद इन ग्रुप वेरिएशन। इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर विद इन। सम ऑफ स्क्वायर विद इन को SSW भी लिखते हैं या S2W भी लिखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर विद इन यानी वेरिएंस विद इन द ग्रुप, वेरिएंस आर सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। अब अगर आप देखें कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भी वेरिएशन है, ये वाले वैल्यूज, ये वाले वैल्यूज, ये वाले वैल्यूज, इवन अगर आप मीन निकाले तो हो सकता है कि इनका डिफरेंट हो, तो बिटवीन द ग्रुप भी वेरिएशन है। वैल्यूज को आप देखें तो बिटवीन द ग्रुप जो वेरिएशन है इसको हम कहते हैं S2B या इसको S2T भी आप कह सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सैंपल को आपने अलग अलग ग्रुप में रखा हुआ है, इसको लेमन स्क्वाश, ऑरेंज स्क्वाश, मैंगो स्क्वाश, ये आप पिला रहे हैं, इसके बुनियाद पर अगर आपने इसको अलग अलग किया हुआ है, इसको ड्यू टू ट्रीटमेंट कहते हैं। आपने डिफरेंटली तीनों ग्रुपों को डिफरेंटली ट्रीट किया है, एक को एक जैसा शरबत पिला रहे हैं, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरे किस्म का शरबत पिला रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ड्यू टू ट्रीटमेंट। हमने जो तीन ग्रुप बनाए हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी आप स्क्वाश पिला रहे हैं या कुछ और चीज आप मेजर कर रहे हैं, वो इनमें क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक दूसरे से डिफरेंट ग्रुप है। तीन ग्रुप हमने डिफरेंट लिए हुए हैं, तो इसको ड्यू टू ट्रीटमेंट कहते हैं, और कुछ नहीं है जो तीन ग्रुप्स आपने बनाए। और SSW सम ऑफ स्क्वायर विद इन है, तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन ये। MST का मतलब है मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। अब मीन स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर वेरिएशन, यानी मीन वेरिएशन, मीन वेरिएशन। MST का मतलब है मीन वेरिएशन या मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। और MSW का मतलब है MSW या MSE का मतलब है मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर या विद इन, मीन स्क्वायर विद इन, मीन स्क्वायर विद इन भी कहते हैं या मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। अच्छा जी, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कि ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3, 2 जो है 2 4 6 और 3 जो है वो 3 5 और 9 सपोज मैंने लिए हुए हैं। जो फार्मूला मेरे पास F का है वो है MS, हम B कहेंगे या T कहेंगे आपकी मर्जी है, ओवर MSW या MSE। ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको B क्यों कहते हैं, T क्यों कहते हैं, इसको E क्यों कहते हैं और W क्यों कहते हैं। इसको E मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर, मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, आर मीन स्क्वायर बिटवीन एंड मीन स्क्वायर विद इन एंड विद इन ईच। अच्छा, जो MSB है वो बराबर है SSB डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये MSW या MSE, इसको हम कहते हैं SSW डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर। ये बराबर है K-1 का और ये वाला बराबर है N-K का, N-K, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स। यहां पर है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स -1,
तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर हम इस तरफ जाते हैं और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में हम कॉलम में जाते हैं इस तरफ। इसके नीचे और इसके सामने जो वैल्यू होगा वो एफ कोएफिशिएंट का जो है ना वो वैल्यू होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं अभी जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल जो एफ का टेबल है वो मैं दिखाऊंगा लेक्चर में, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वैल्यू जो एफ कोएफिशिएंट है, द क्रिटिकल वैल्यू, वो हम कैसे देखते हैं टेबुलेट इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए। अच्छा, जो SSW है, SSB है, ये आपको मैं फार्मूला लिखा दूं में। जो SSB है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन या S स्क्वायर B, वेरिएंस आर वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स, अक्रॉस द ग्रुप्स, अमंग द ग्रुप्स, वो ये है सिग्मा n इनटू x बार i माइनस x डबल बार, जिसको आप ग्रैंड मीन भी कहते हैं, ग्रैंड मीन भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किस चीज के बराबर है, k-1। ये लिख का करें यहाँ, तो आपके पास 3 ग्रुप हैं, एक माइनस कर दे, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है जी। और जो SSW है वो बराबर है सिग्मा ni -1 इनटू S स्क्वायर I। S स्क्वायर I का मतलब है पहले का वेरिएंस, Ni का मतलब है पहले ग्रुप का सैंपल, ये इसी तरह चलता है। ठीक है ना। और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बराबर है n-k का। n-k, आपके पास टोटल वैल्यू कितने हैं, 3 3 3 9। 9 से नंबर ऑफ ग्रुप माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर 6 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर जो है वो 2 है। यहां तक आप समझ लीजिए इसको। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा जी, इसको मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। अच्छा जी, दोबारा आगे ताकि हम आगे बढ़े। 1 2 3 2 2 4 6 3 3 5 और 7। जो F है वो बराबर है MSB डिवाइडेड बाय MSW। ये MSB बराबर है SSB डिवाइडेड बाय k-1 और ये वाला बराबर है SSW डिवाइडेड बाय n-k। ये हम मालूम करें तो फिर ये SSB का फार्मूला मैंने बता दिया। ये SSB का फार्मूला जो है वो सिग्मा ni इनटू x बार माइनस x डबल बार। x डबल बार जो है ना वो ग्रैंड मीन है, स्क्वायर। और ये वाला जो है वो सिग्मा ni माइनस 1 इनटू S स्क्वायर I। इसी फार्मूला को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैंड मीन और मीन। इसका मीन निकाले, कितना है, x बार 1। 3 और 3 6 को 2 3 पे डिवाइड करे तो 2 आ जाएगा। ये वाला जो x बार 2 है वो क्या बनेगा, 2 और 4 6 और 6 12 डिवाइडेड बाय 3 4 बनेगा। और ये वाला जो x बार 3 है ये क्या बनेगा, 5 और 7 12 और 3 15, 15 डिवाइड बाय 3 ये 5 है। एक का मीन 2 आया, दूसरे का 4, तीसरे का। ग्रैंड मीन जो आएगा, ग्रैंड मीन
ये होगा x बार 1 प्लस x बार 2 प्लस x बार 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 2 जमा 4 जमा 5 डिवाइडेड बाई 3। ग्रैंड मीन आपका आया 9 और 2 11। 11 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 11 डिवाइडेड बाई 3। .67। ठीक है जी। अब आप ग्रैंड मीन आपके पास आया, मीन आपके पास, सैंपल साइज आपके पास है जी। सर आपने ये बार किस तरह निकाली, ये मुझे समझ नहीं आई। कौन सा बार है? मीन है ना। सर मीन ये कैसे निकालते? x बार 1 x बार 1 इन तीनों को जमा करें और कितने वैल्यूज है 3 है, इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 6 है, 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। ये वाले 3 वैल्यू इनको जमा करें 3 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा। ये भी 3 वैल्यू है, इसको जमा करें 3 पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा। और ग्रैंड मीन ये है कि इन तीनों का मीन निकाल के जो बनेगा वो ग्रैंड मीन है और 3.67 है। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, जी अब आप आगे देखें। अब इस फार्मूला को हम आगे लेके जाते हैं कि एस एस बी या एस स्क्वायर बी इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एन टू एक्स बार आई माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर। अब आप देखिए इसका सैंपल साइज कितना है 3 है, इनटू इसका x बार कितना है 2 है, इससे 3.67 माइनस कर दें और 2 स्क्वायर कर दें, फिर 3 इनटू x बार 2 कितना है 4 माइनस 3.67 स्क्वायर प्लस फिर सैंपल साइज 3 है और ये 5 माइनस 3.67 होल स्क्वायर। क्या आया इससे 3 इंटू 2 से 3.67 माइनस करें कितना आता है 2 माइनस 1.67। थ्री इंटू 0.33 स्क्वायर वन पॉइंट 33। थ्री
ये 0.327 प्लस क्या है, प्लस प्लस 14.007, ये आया आपका SSB। ये हो गया जी। अब SSW, नमाज का टाइम है लेकिन जल्दी में SSW को जो है ना वो कर देते हैं। SSW सिग्मा n-1 n2 s स्क्वायर i, ये भी i है, ये भी i है। अब आप देखें कि 3-1 पहले वाले का वेरिएंस कितना है। अच्छा, अब इसका वेरिएंस भी आपने निकालना है। तो आप लोग इसका वेरिएंस जब तक निकाले, जब तक मैं नमाज पढ़ के आ जाऊं 1:30 बजे, फिर इसको जो है ना वो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? जी सर। सही है जी। ये वैल्यूज लेके इसका जो है ना हर एक का, इसका भी स्टैंडर्ड वेरिएंस निकाले। इसका भी वेरिएंस का फार्मूला क्या है, ये है s स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ये वेरिएंस का फार्मूला है फॉर ईच ग्रुप, तीनों का निकाले। यानी x मीन निकाले, 2 निकला हुआ है, 2 को 1 से माइनस करे, 2 से 3 से, फिर इसका स्क्वायर ले ले, इनको प्लस कर दे और n-1 पे डिवाइड कर दे, वो इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर 2, इसी तरह स्क्वायर 3, इन तीनों से। तो s स्क्वायर 1, s स्क्वायर 2, s स्क्वायर 3 आप निकाले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है जी। हेलो, जवाब जी दिया सर। करें ना। हाँ जी, जी सर। हाँ, इसको आप करें जब तक मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।